कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, वे कह रहे हैं कि हम संविधान को तब्दीली करेंगे, वो जरूरी है। वो आरएसएस के लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी हमारे देश का तिरंगा झंडा अपने मुख्यालयों पर नहीं फहराया। तो ऐसी ताकतों को हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। 25 तारीख का दिन है जो संविधान की तरफ आग उठेगी, उस आग को निकालने का काम करेंगे हम लोग। ये वो लोग हैं, अगर आप आजादी से पहले का आंदोलन उठा के देखोगे तो इन्होंने हमें मानव नहीं माना, इन्होंने हमें वोट का अधिकार नहीं दिए, इन्होंने हमें रोजगार का अधिकार नहीं दिया, इन्होंने हमें सामाजिक अधिकार नहीं दिया, इन्होंने हमें राजनीतिक अधिकार नहीं दिया। 26 जनवरी 1950 में जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो हम पहली बार इस देश के नागरिक हुए। 26 जनवरी 1950 के बाद कोई माँ ये सपना देख पाई कि उसका बेटा भी अब शासन में, प्रशासन में हिस्सेदारी रखेगा? ये बाबा साहब के संविधान की देन है। हमारे को वोटिंग का अधिकार नहीं था, नागरिक का दर्जा नहीं था, वो हमारे को संविधान ने दिया। इस संविधान ने हमें इस देश का नागरिक बनाया। अपने सच्चे नागरिक होने का फर्ज अदा करना है, इस संविधान को बचाना है। आज के दिन के लिए बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यह निर्भर करता है उसको चलाने वाले लोगों पर। अगर वो लोग अच्छे हैं तो संविधान अच्छा है। इस सभा में आए हुए प्रत्येक क्रांतिकारी सैनिक का मैं धन्यवाद करता हूं कि ये जो जंग छिड़ी है, एक न्याय और अन्याय के खिलाफ जो जंग छिड़ी है, उसमें एक एक आप उसके हिस्सेदार हो, उस लड़ाई के सैनिक हो आपको मैं धन्यवाद करता हूं। मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखूंगा कि एक समय था कि जब राजा को कोई दायित्व नहीं था, कोई जिम्मेवारी नहीं थी प्रजा के प्रति। वो केवल उत्तरदायित्व था तो केवल राजपुरोहित के लिए और गाय के लिए कि इनकी खुशहाली किस प्रकार से हो, उसके लिए वो बाध्य हुआ करता था। जनता के बीच में अनेक तरह के लेख लिखे गए, ग्रंथ रखे गए जो केवल जनता को यह मानने के लिए मजबूर करते थे कि तुम्हारा जो ये दुर्दशा है, ये तुम्हारे पिछले कर्मों की सजा है। लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब वहां पर आए और उन्होंने एक संविधान लिखा। उससे पहले 3 बार संविधान लिखे जा चुके थे। मोतीलाल नेहरू ने संविधान लिखा, वो रिजेक्ट हुआ। दो लोगों ने और संविधान लिखा, वो रिजेक्ट हुआ। चौथी बार बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो इस ब्रिटानिया सरकार ने माना कि ये देश और विश्व का सबसे बड़ा और महान संविधान है। इस देश में हमारे को वोटिंग का अधिकार नहीं था, नागरिक का दर्जा नहीं था, वो हमारे को संविधान ने दिया। इस संविधान ने हमें इस देश का नागरिक बनाया। तो आज हमें अपने सच्चे नागरिक होने का फर्ज अदा करना है, इस संविधान को बचाना है। आज उस मानसिकता के लोग, वो मनुवादी लोग 2014 में हमारी गलती से आए और 2019 में उन्होंने ईवीएम की गड़बड़ी से इस देश पे अपना कब्जा किया, सत्ता में आए। ये वो लोग हैं, अगर आप आजादी से पहले का आंदोलन उठा के देखोगे तो इन्होंने हमें मानव नहीं माना, इन्होंने हमें वोट के अधिकार नहीं दिए, इन्होंने हमें रोजगार का अधिकार नहीं दिया, इन्होंने हमें सामाजिक अधिकार नहीं दिया, इन्होंने हमें राजनीतिक अधिकार नहीं दिया। 26 जनवरी 1950 में जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो हम पहली बार इस देश के नागरिक हुए। 26 जनवरी 1950 के बाद कोई माँ ये सपना देख पाई कि उसका बेटा भी अब शासन में, प्रशासन में हिस्सेदारी रखेगा? ये बाबा साहब के संविधान की देन है। आज मौजूदा सरकार के 4 लोग, उस सरकार के 4 लोग ये कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, वे कह रहे हैं कि हम संविधान को तब्दीली करेंगे, वो जरूरी है। ये उस सरकार के लोग बोल रहे हैं जिसमें केवल 2 हिटलर की चलती है। क्या वो ऐसे बोल रहे हैं? वो उनकी इजाजत से बोल रहे हैं। वो आरएसएस के लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी हमारे देश का तिरंगा झंडा अपने मुख्यालयों पर नहीं फहराया। तो ऐसी ताकतों को हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। 25 तारीख का दिन है जो संविधान की तरफ आग उठेगी, उस आग को निकालने का काम करेंगे हम लोग। आज के दिन के लिए बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितने ही अच्छा क्यों ना हो, यह निर्भर करता है उसको चलाने वाले लोगों पर। अगर वो लोग अच्छे हैं तो संविधान अच्छा है, अगर वो लोग उनकी नीयत ठीक नहीं है तो कितना भी अच्छा लिखा हुआ संविधान अंततः बुरा ही साबित होता है। वो आज के दिन के लिए कहा था, वो 25 मई के लिए कहा, 2024 के लिए कहा था। हमें इनको हराने वाली ताकतों को, जो इंडिया है, जो गठबंधन है, उस गठबंधन को जिताना इस भारतीय जनता पार्टी को। हम दिखा देंगे 90% के लोगों को जिनसे इन्होंने रोजगार छीना, जिनसे इन्होंने शिक्षा छीनने का काम किया, जिन्होंने हमारे लोगों पे पाबंदियां लगाई। आज डर का माहौल है। आज हम इनको ताकत, 90% अपनी ताकत दिखा देगा कि हम लोग इस देश के वो बहुजन हैं जो इस देश के नागरिक हैं।
आज हम अपना नागरिक धर्म निभाते हुए संविधान की रक्षा करेंगे। और साथ ही एक छोटा सा शेर कहूंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा। और ये मेरा जो शेर होगा, ये इसमें आप सभी लोग शरीक हैं, इसमें वो किसान भी शरीक है जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, इसमें वो मणिपुर की महिलाएं भी सम्मिलित है, इसमें वो जो खिलाड़ी बहनें हैं वो भी इसमें सम्मिलित है, और जो बेरोजगार युवा हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। कि है गनीमत कि सब्र मेरा, अभी मैं लबालब भरा नहीं हूं। है गनीमत कि सब्र मेरा, अभी मैं लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो कि मैं अभी मरा नहीं हूं। है उसकी फितरत, वो डरा रहा है मेरी आदत कि मैं डरा नहीं हूं। जय भीम साथियों, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवान।